अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाहे मुस्तफ़ा जाने रहमत शमए बज़्मे हिदायत नौबहारी शफ़ाअत काने लाले करामत मालिके जन्नत जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे आलिया में दरूद पाक का तोहफा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक आशिक रसूल हर वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद सलाम का नज़राने मोहब्बत पेश करता है। जैसा कि हम लोग अपनी मखसूस ज़बान में नबी की बारगाह में सलात व सलाम का तोहफा पेश करते हैं, किस अंदाज में पढ़ता है वो एक आशिक रसूल। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, हबीबी या रसूल जानिबे मुल्के मदीना हम तमामी का सफीना चीर कर मौजों का सीना पहुँचया शाहे मदीना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अल्लाह ताला हम सबों को ऐसी सलात व सलाम पढ़ते हुए अल्लाह हमारे रूह को कब्ज़ करे। नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व आलिहि बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काल करते क्या क्या बहुत आराम अच्छा ना, काल का धूप बहुत ठंडा है नहीं। एक चीज हमारे यहाँ पे मैं समझता हूँ, हो सकता है किसी को खराब लगे, हमारे यहाँ जो एक रिवाज बन गया है कि आधे लोग कुर्सी पर बैठते हैं, आधे लोग जमीन पे, सब कुर्सी जमीन पर जाके नहीं, लेकिन दोस्ती हमारे साथ करो जे हमेशा तान लो बुझा वाले ना हुए नाम पे निशा कैसे कैसे जमी खा गई नौजवा कैसे कैसे। চেষ্টা করবেন জমিদার বলওয়ান, জমিদারের শান কিয়ামত তো বাকি রয়েছে है ना। कुर्सी खाने कोई गारंटी नहीं कि কোনো ভাঙি আমি পানি খানি তোমরা পড়ে যাবে বুঝা বলেন না। कुर्सी कोई गारंटी নাই, একখান ভাঙলো মানলো লুলা হয়ে গেল, দিগান ভাঙলো লাংড়া হয়ে গেল, আর যদি চার বার ভাঙে যাবে कोई काम नहीं रहिल। चिंता भावना करे देखें, जमीन से दोस्ती करो, एक अदब का दायरा है उसमें आकर के आप बैठने की कोशिश करें, है ना। उलमा से करीब होइए, जो लोग समझते हैं उनको करीब होना चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ बच्चा करीब होता है, लोग बड़े पीछे होते हैं। और सुबह देर रात को बोले जमा बोल था तो जमा नहीं हमा मौलवी बिलार से हम दूर रहो, कोई लखा मत रो थोड़ी ऐसी कोई कुछ गेले ना मत हो
दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअल हबीबना मौलाना मोहम्मद वाली वाले वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से मना करती है, रोकती है। आज का ये प्रोग्राम मदरसे में दस्तरबंदी है और इसाल सवाब से भी मंसूब है। तो हर उलमा अपने अपने मौजू पर बोलेंगे। जरूरी है कि हर एक प्रोग्राम में हर मौजू पर थोड़ी ही देर गुफ्तगू हो, जरूर बोला जाए, है ना। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है बेशक नमाज मना करती है बेहयाई और बुरी बातों से। आज हमारे अंदर देखा जाए, हमारे मुआशरे में, हमारे गांव, हमारे मोहल्ले में कि हम लोग नमाज से कितनी दूरी इख्तियार कर चुके हैं। हम नमाज से दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि सारे फराइजों में अहमुल फराइज जिसको कहा गया है वो नमाज है, वो नमाज है। अहमुल फराइज नमाज को कहा गया है। आज हमारे गांव में देखिए 200 से 250 घर है, मगर पंजगाना नमाज कितने लोग पढ़ते हैं? 50 होंगे, 60 होंगे, 70 होंगे, मुझसे ज्यादा नहीं। पूरे भारत में अगर रिसर्च करके देखेंगे, पूरी दुनिया में अगर रिसर्च करके देखेंगे तो मुसलमानों में 5 वक्त की नमाजी आपको 100 में 3% मिलेंगे। कितना? 2 से 3%, ज्यादा नहीं, बुझा बढ़ेगा नहीं, 3%। कारण একটা লোক কজে মিয়া নামাজ পড়ে কি ফায়দা পাচ্ছে? একটা লোক যেমন কজে মিয়া দিয়ে জলসা জানে কি ফায়দা পাচ্ছে? তোমার কজে দিয়ে নামাজ পড়ে কি ফায়দা পাচ্ছে? তোমার কজে নামাজ পড়ে ফায়দা নেই পাচ্ছে। একটা আমি মোর ফায়দা बताচ্ছি কজে কি কজে যখন আমি খাড়া হচ্ছি ইমাম সাহেব গলত পড়ছে, है ना, তুমি যেতলা দিন ভরটাই বিজনেস কোনো যেতলা কাম কোনো যেতলা লেনদেন কোনো ওতলা আমি ওখানে ইয়াদ করে দিছি। একটা লোক বলে 30,000 চাকরি ফায়দাবাজি করে জবতে মুলি সাহেব তকরির বলছে আমি শুতে না মোর একদম নিন হয়ে আছে। তো বহুত লোক কিন্তু যেরা লোক তকরির শুনবে ওর একটা পহচান হবে যে ওর মুখখান বন্ধ হবে আর আগ দিয়ে আমার চোখ করে খোলা লোবে। আর যেরা লোক আগ দিয়ে বন্ধ মুখখান হা খোলা লোবে সোজলে মা জালসা শুনছে যে খাজে, है ना। तो सुनो চেষ্টা করেন, খাজি তো করলে হামা জালসা শুনেন খান না। तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि बेशक नमाज बेहया बुरी बातों से मना करती है। पूरी दुनिया में अगर हमारा जायजा लिया जाए तो 2 से 3% 5 वक्त की नमाजी मिलेंगे और ईद बकरीद में ज्यादा से ज्यादा 5% और जुमे में 4%। बाकी 96% या 95% कहाँ लोग चले गए? वो नमाज क्यों नहीं पढ़ते? हम नमाज से दूर भागना चाहते हैं। हम नमाज की अहमियत को समझ के भी नहीं समझते हैं। हमें चाहिए कि हम नमाज की अहमियत को समझें। नमाज जब बंदे खुदा नमाज के लिए खड़ा होता है, अल्लाह की बारगाह में खड़ा होता है, दुनिया से बेनियाज हो जाता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों से फरमाता है मेरे फरिश्तों देखो ये मेरा बंदा दुनिया को छोड़कर दुनिया से बेनियाज होकर मेरी बारगाह में आकर के खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह। तो नमाज की पाबंदी हर हाल में करना चाहिए। आजकल देखिएगा हमारे इलाके में मस्जिद आलीशान हम लोग बना लेते हैं, मगर नमाज से दूर है। हमारी मस्जिद में घास हो जाता है, घास। हमने कहीं बोरोबिल्ला की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे इलाके की बात कर रहा हूँ। हमारे इलाके की बात कर रहा हूँ कि हम लोग नमाज मस्जिद आलीशान बनवा लेते हैं। हम लोग समझते हैं कि मस्जिद आलीशान बन जाएगी तो हमारे गांव का नाम चमकेगा, है ना। हम गांव को चमकाने के लिए, गांव का नाम, गांव की शोहरत बढ़ाने के लिए मस्जिद आलीशान बनाते हैं, मगर मस्जिद नमाजियों से खाली है। नमाजियों से हमारी मस्जिद खाली है। मस्जिद के दरो दीवार से आवाज आती है ऐ मेरे गांव वालों सुनो सुनो मुझे भी तो खुराक की जरूरत है, मेरी खुराक कौन देगा? मस्जिद को भी खुराक की जरूरत है ना भाई। आप लोग एक वक्त नहीं खाते हैं तो तहलका मचा देते हैं, मगर मस्जिद को भी तो खुराक चाहिए।
मस्जिद बनाना आसान है, बनाने के बाद मस्जिद के खुराक को पूरा करना ये बहुत मुश्किल काम है। अगर करना चाहे तो आसान भी है, आसान भी है। आओ हम नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह अल्लाह तारीख के हवाले से बस एक वाकया बोल के तकरीर खत्म कर दूंगा, है ना। हमारे देशों वाकई नमाजी बहुत किस्म से, बहुत किस्म के नमाजी है, बहुत किस्म के नमाजी है। एक नमाजी असली होता है जो बराबर नमाज पढ़ता है, बोलो सुभान अल्लाह। असली नमाजी जाने ना, মধ্যুন হলো নামাজ পড়বে, পথল হলো নামাজ পড়বে, ঠান্ডা হলো নামাজ পড়বে, গরম হলো নামাজ পড়বে, বেরজা হলো নামাজ পড়বে, ঘরত হলো নামাজ পড়বে, শ্বশুর বাড়ি গেলে নামাজ পড়বে, সমদের গাঁও গেলে নামাজ পড়বে। जहां जाएगा वो नमाज पढ़ेगा। खेत में चला गया, अजान हो गई, रुमाल बिछाया, वजू किया, नमाज के लिए खड़ा हो गया। उसे कोई मतलब नहीं है मुझे कोई नमाज पढ़ते हुए देखता है कि नहीं, मेरे गांव का मुझे नमाज पढ़ते हुए देखता है कि नहीं। वो दिखावे के लिए नमाज नहीं पढ़ता है, अपना फर्ज अदा करने के लिए नमाज पढ़ता है, रब की बारगाह में अपने सर को झुकाता है। उसी को कहते हैं असली नमाजी। बोलिए असली नमाजी। और एक হচ্ছে ওয়াসলি। খরচ নামাজ পড়ে নিয়ে সন্ধি করকে কয় সন্ধি একলা পানি দিতে হয়, কয় কেন কয় নামাজ পড়বো। টি টাইমে নামাজ পড়ে জোরে ভাত খাওয়া হবে, আর নামাজ পড়ে ভাত খালে আসলে গুনাহ হচ্ছে, নামাজ পড়ে ঘর আর মাগরিব গুনাহ ঘর পড়ে নামাজ ছুড়ে দিই। ওরা কয় ওয়াসলি। আর ফসলি কাজ আছে, একটা হচ্ছে ফসলি নামাজি। ফসল জানেন ফসল? ফসলি নামাজি কয় ধান ধান লাগায় আর পান খুব ভরে বাপ একদম মনটা খুশি গেলে কয় যে আট হয় মিয়া রবাহান একদম দিলটা খুলে না হয়। রবা দেখে বসে একদম শুরু করে দিবে নামাজ। পড়ছে নামাজ, পড়ছে নামাজ, খুব নামাজ পড়েছে মা। जब तक धान হচ্ছে পাকেছে, শীষ নিকলে গেল, গাবো ফুটে গেল, নামাজ ছড়ছে নি পুরা পাকে গেল, শীষ লাহেন ধান গাছটা হালপে পড়ি আছে, লোক লাগানে কাটে দিলি, বোঝা বানিয়ে ধান কাটে এনে ঘরে চলো নিয়া মসজিদে কাটে যাও ঘরে চলো। जब तक फसल जमीन में थी तब तक ये मस्जिद में जाता था, फसल कट के घर में आ गए, ये नमाजी कट के घर में आ गए। यह कौन है? फसली। असली वसली फसली। और यह कौन है? आज के जुमार दिना पढ़बे खासे छाटकी वहां जुमा जी वहां पर बोले साहब जुमा तो पढ़ছি हम कोई जुमा पढ़ी ना, 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ी तो जुमा दिन क्या नहीं खाई, 5 दिन क्या 7 दिन क्या खाली पे जुमा दिन खवाला है। जिस अल्लाह की दी हुई रोजी खाते हो, जिस शान से कहते जो मौलवी साहब हमारा जुबान पढ़ी नमाज तो 5 वक्त नहीं पूरा पढ़ी मगर जुमा तो पढ़ी, मतलब को अगर हमारा मतलब यही रहा है कि मौलवी साहब हमारा तो कुछ पढ़ी ना, कोई लोग तो जुमा नहीं पढ़े। तो 7 दिन में नहीं खाना चाहिए आपको, जुमा के दिन खाओ। नहीं मुसलमानों, नमाज हम पर 5 वक्त की फर्ज है। बोलिए 5 वक्त की नमाज फर्ज है। यहाँ जुमा जुमा 1 हफ्ता पढ़े लेते कोई एक मौलवी साहब बोले बोले मियां 1 हफ्ता नमाज पढ़े कोई नहीं पढ़ी, देखो अच्छा मौलवी साहब तमाम मौलवीला खाली वही पढ़ी ना कुछ जाने है ना। आयुर्वेदिक एक ही सब दवा निकले, एक खुराक खाइले बैठ 1 हफ्तार काम करছে, एक खुराक खाइले बेले 1 हफ्ता तो कुछ नहीं होबे। तो 3 का नमाज हम 1 हफ्ता काम करबे नहीं। यहाँ बाप আছে यहाँ के कम पढ़ी আর মৌলবীলার আছে, है ना। यहाँ है गेल 8 के नमाजी, আরেকটা হচ্ছে খাটকে খাটকে বুঝা বলে যাই খালি নামাজে জানাজা পড়েছে, জানাজা পড়বে যাবে কব सब बन के खड़े हो गए। कोई मौलवी साहब थमे थमे चला लो खा जाकर मौलवी साहब जल्दी शुरू कर थोड़ा रानी जैसे मौलवी उठे मौन मौलवी में कार बांधना यहाँ को जाए शुरू का मगर थमे मौलवी साहब चिंता पड़े गए। वो आया पीछे खड़ा हो गया, मालूम था नहीं से मालूम हाँ क्या तकबीर हो जाए मजू पूछा जा रहा क्या तकबीर हो जाए हाथ ला के बार उठवा जाए पहले मौलवी साहब 4 बार हाथ ला उठा है ना, 4 बार ना कंफ्यूज है गए। हाथ उठाया नहीं जाता है, एक ही बार हाथ उठाया जाता है। अल्लाह अल्लाह वो नमाज के लिए खड़ा हो गया। अब देखे छे यहाँ मुख तो कुछ याद नहीं, हाथ ला उठवा होबे ना छोड़वा होबे मालूम तो नहीं। তোমার বলো দেবা বলে খেরা তু আরে বাঁচে সবরা তু यहाँ को আছে यहाँ मालूम छ बाबा और यहाँ पर यहाँ मालूम छ वहाँ पर नहीं मालूम, यहाँ पर नहीं मालूम। वहाँ हाथ उठा छोड़िया छे
यहाँ वन देखा दे हाथ उठा चली जाती है वहाँ पर यहाँ ठीक से यहाँ पर वहाँ ठीक से नमाज है गई है ना नमाज जनाजा पूरे खत्म कर दिले मालूम नहीं पर क्या कहने वालों का मौलवी साहब पे कौन दे छोड़ना साथ में दिन पानी पड़ी अल्लाह अल्लाह हमारा ये हाल है कि जनाजा में जाने के बाद हमको तकबीर बताने की जरूरत पड़ती है तो यहाँ हो गए खट के एक हो जाए 360 के खाली वहीं दर बकरीद बोल खाली दर बकरीद आउट लाइन दे जा बोल पे बोले मौलवी साहब टाइम ना दे कहने हम क्रॉस से नहीं जानते थे बोले मौलवी साहब टाइम ना देखें जल्दी शुरू करो 3 रकात नमाज पढ़ ले मौलवी साहब बताई दिले नमाज के लिए खड़ा हो गए नीयत मालूम नहीं तकबीर कहाँ छोड़ना चाहिए कहाँ पकड़ना चाहिए मालूम नहीं कुछ मालूम नहीं कोई मानजी का पूरे है ना एकदम अब मौलवी साहब को ना जाचे बोला के ना तोड़े हम मुसबा को जाचे मौलवी साहब चापे खोले मौलवी साहब मुसबा करता ने खूब स्पीड करছে अल्लाह अल्लाह मुसाफा करो मुसाफा करने में क्या होता है मालूम है नबी पाक इरशाद फरमाते हैं जब दो मोमिन आपस में मुसाफा और मुआनता करते हैं तो उनके दोनों हाथ जुदा होने से पहले अल्लाह ताला उन दोनों की मग़फ़िरत फरमा देता है सुभान अल्लाह है ना उन दोनों की मग़फ़िरत फरमा देता है तो बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से मना करती है रोकती है नमाज की पाबंदी हर हाल में जरूरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमार अल्लाह तबारक व तआला हर तरह की दौलत से हमें नवाजा है हमारे घर में किसी चीज की कमी है क्या लेकिन फिर भी हम नमाज के करीब नहीं जाना चाहते हैं नमाज से करीब हो जाए अल्लाह ने हर तरह की दौलत से हमें नवाजा है हजरत सालबा बस 2 मिनट हजरत सालबा एक गरीब साहबी रसूल हैं मगर इस कदर नमाज के पाबंदी हैं गुर्बत और अफलास की जिंदगी गुजार रहे हैं हजरत सालबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबी रसूल का नाम है मुस्तफा जान रहमत के पीछे 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं मगर 4 वक्त नमाज पढ़ते दुआ भी मांगते मगर फजर के वक्त है नमाज पढ़ते हैं सलाम फेरते हैं वापस चले जाते हैं एक का नमाजी दिन तुम्हारा मध्य मौलाना आजाद पास 5 नमाज पढ़े फजर को खाली सलाम फेरे ने दुआ मांगो समय निपा तुम चले जा तुम्हार की कहबेन 1 दिन 2 दिन 3 दिन बर्बाद कहबेन तुम्हार की खबर मिया मौलवी साहब से कोई दुश्मनी से तू पूरे मान जोशी रोजे के दुआ मांगने बारिश अल्लाह अल्लाह नबी पाक की बारगाह में सारी सहाबा शिकायत करते हैं या रसूल अल्लाह हजरत सालबा नमाज पढ़वा आवश्यक है मगर फजर नमाज पढ़वार बाद सलाम फिर बाद वहां चले जाछे दुआ केना नहीं मांगछे मेरे आका ने इरशाद फरमाया मैं नबी पूछूंगा कोई कारण होगा कोई वजह होगी दूसरे दिन हजरत सालबा तशरीफ लाए नमाज फजर का वक्त हो गया है मेरे आका मुसल्ला इमामत फरमाए थे मेरे आका हजरत सालबा से मुखातिब होकर इरशाद फरमाते हैं ए सालबा नमाज के बाद रुके जाओ हजरत सालबा को या रसूल अल्लाह जरूर मैं रुक जाऊंगा नमाज खत्म हुई सलाम फेरा हजरत सालबा रुक गए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तन्हाई में बुला करके ऐ सालबा किस कारण से फजर की नमाज पढ़ते हो सलाम भी फेरते हो मगर दुआ क्यों नहीं मांगते नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत औलाद रसूल जश्न सादात किराम जश्न रस्म दस्तारबंदी जिंदाबाद महफिल रस्म बंदा दस्तारबंदी नारे तकबीर नारे रिसालत पीर तरीक़त हजरत सैयद सुरूर अहमद साहब क़िबला आप लोग हजरात इत्मीनान के साथ बैठे आले रसूल की आमद हो चुकी है इंशाअल्लाह अज़ीज थोड़ी देर के बाद पीर तरीक़त के हाथों दुआ होगी महफिल पाक का इख्तिताम हजरात तो हजरत सालबा हमार नबी बोले सालबा आरो टाइम लग दुआ मांगे छी नमाज पढ़छी मगर फजर टाइम लग सलाम फेरे केने घर चले जाछी कोन कारणे ती दुआ मांगछी नी अल्लाह अल्लाह इतना सुनना था हजरत सालबा की आंखों में आंसू आ गए इधर देखें सालबा रोने लगे आंखों में आंसू आ गए मुझे कहने कांची
हजरत सालबा कोचे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह जब तक एरा राज मुसीना खाना छुपा छे अल्लाह उसके रसूल के सिवा कोई नहीं जानता मैं बर्दाश्त कर लेता था अब एरा राज जाहिर है कि अब बर्दाश्त करो पाछो ने तीन कारणे नमाज पढ़छे दुआ नहीं मांगछे हजरत सालबा कोचे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह कारण एरा छे मोर जिस्म दा जेला ड्रेस छे मोर जिस्म दा जेला कपड़ा छे मोर बहुत एक जोड़ाई कपड़ा छे ए एक जोड़ा कपड़ा दे मोह नमाज पढ़छो और এই কাপড়া দে মোর বিবি ঘরত নামাজ পড়েছে বুঝা পাছেন ওই যে কাপড়া মোর জিসম আছে এলা কাপড়া দে মোহ নামাজ পড়ছু মোর বিবিও নামাজ পড়ছে আল্লাহ আল্লাহ এই কি সমঝে কি আমার হই जाला कोई एतान गरीब छी की लेकिन हमा अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे रोशनी आई है मंजिल से बहुत दूर हम कोजे जब तक मेरा रास कोई नहीं जाने तब तक बर्दाश्त कर जिन आप जाहिर है कि आप बर्दाश्त करवानी पासो कारण एरा कि एक कपड़े से मैं और मेरी बीवी नमाज पढ़ती है कोजे केम पड़ा बोलछे कोजे या रसूल अल्लाह मी मोर भट्टर वेत्र एकटा चोआ को दियो मोर बीवी चोआ झुके पड़ेছে उला कपड़ा पिनो से मी नमाज पढ़नो आला नमाज पढ़े যদি দোয়া মাঙ্গিলো ফজরের টাইম মুখতাসর হচ্ছে তাহলে মোর বিবির নামাজ কাজা হয়ে যাবে জলদি জলদি যাহে না মি চড়াত নাবে যাছো কাপড়া খোলে নে মোর বিবি দিছো এই কাপড়া পিনে নে মোর বিবি ফজরের নামাজ আদা করছে कहताहन गरीबी है ना कहताहन गरीबी अल्लाह अल्लाह अब माने छे ने कोजे हुजूर दुआ करे तो जिसे पूरी मालदार है बोलिए सालबा कोजे पूरी मालदार है जब दुआ करे तो हुजूर আমার নবী কি বলে সালবা তো কানে গরিবীটাই ভালো গরিবীটাই ভালো গরিবীটাই ভালো तीन बार गोबर बार सालबा माने नहीं जब मान लेनी तो हमारे नबी ने कुछ दिरहम दिया हजरत सालबा को और दीवार बात बोल जा एक बकरी किने दी सुभान अल्लाह सालबा मदीने की बाजार में गया एक बकरी खरीदा और उसकी परवरिश करने लगा पूछने लगा पालने लगा बकरी बढ़ते 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 जब पेशी बकरी शुरू हुआ वही ना सहाबी रसूल जो नबी के पीछे 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं बकरी की जैसी दौलत बढ़ी तो एक वक्त की नमाज छूटने लगी और बकरियां बढ़ी जोहर भी गायब होने लगा और बकरियां बढ़ी असर भी गायब होने लगा और बकरियां बढ़ी मगरिब और इशा भी गायब होने लगा जय सहाबी रसूल हमार नबीर बाजूद 5 वक्त नमाज पढ़े दौलत बढ़वार बाद संपत्ति बढ़वार बाद पैसा हो बर्बाद बकरी दौलत बढ़वार बाद 5 वक्त नमाज छोड़े दिले अब खाली जुमा जुमा पढ़े छे कुछ दिन बाद एक किस्म दौलत खान और मोहब्बत दिल में ढुके गए कि जुमा छोड़े दिले कुछ दिन बाद आयत करीमा नाजिल हुई वाकिमुस सलात वातुस ज़कात जो साहिब निसाब है उनको ज़कात देना है अल्लाह रसूल रखता कासिम नबी बारगाह থেকে হযরত সালবা লুত গেল ও আল্লাহ রাসূলের হুকুম কে তোর যাকাত দিবা হবে তোর ভেল্লা বকরি হে গিয়ে হিসাব লাগাইনে তো কয় বাপ রে একলা চলে যাবে শুনেন কয় একলা চলে যাবে যে হামালা ওসব জমিন খানের হকটা আমরা নিজে খাইলিছি ওসব নিলাছি আমার একলা হলে তাও আমার পেটটা ভরছে নি है ना পড়লে আমারে খাইছি না ওসব নিগলাছি না ভালো করে যাকাত নিগলাছি না গরিবের হক হামা দিছি যেটা আছে মেলা কুচলা গंदा सब হামা খাইছি আমার দিলে সব হবে আর পড়লে তো আমায় খাইছি आपके बड़ो बिल्ला में अगर हराती चाय बागान के उशन निकाले कसम खुदा की इतना बड़ा यहाँ पे इतना बड़ा दिन का काम हो सकता है कि इलाके में शोहरत हो जाए मगर हमा कहीं पुगेश सब खाइली छे हमा पहुंचे अल्लाह अकबर अब दूर से दूर हो गए दिन से दूर हो गए 5 वक्त की नमाज छोड़ने लगे जुमा भी छोड़ दिया अल्लाह अकबर क्या हुआ जब ज़कात की बार इनकार कर दिले दिल्ला चले जाके पहुंचे कि ज़कात की दिन डायरेक्ट इनकार कर दिए खुदा के फर्ज का इनकार कर दिया फिर क्या हुआ मुद्दत हो गया फिर क्या हुआ अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए अब वहां सोचे बोले काने मुझे कुछ ज़कात माल ले जाके हजरत सिद्दीक अकबर बारगाह पहुंचे हुजूर से कबूल कर लीजिए हजरत सिद्दीक ने फरमाया जिसकी ज़कात मेरे नबी ने कबूल ना फरमाया हो सिद्दीक अकबर इसकी ज़कात को कैसे कबूल फरमा सकता है फारूक आजम की बारगाह में गया कहा जिसकी ज़कात को मेरे आका और सिद्दीक आजम जैसे हस्ती ने कबूल किया हो हमारे फारूक की मजाल क्या है उसकी ज़कात को कबूल करे सालबा बारगाह फारूक आजम से निकलते हैं और अपने बाल को नोचते हुए रोते हुए सीना पीटते हुए जंगल की तरफ चले जाते हैं जंगल में कोई पूछने वाला नहीं उसी हालत में सालबा का इंतकाल हो जाता है
फिर रिजल्ट क्या आया? जो सहाबी नबी के पीछे 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, उसकी लाश को चील और कौवा ही खा गए। चिंता करो, हम अल्लाह तबारक व तआला फजल छे कि बहुत अच्छा सी सुकून छी नमाजेर पाबंदी करो, निजो नमाज पढ़ो, निजेर बीवी पाक नमाज पढ़ो, ताकीद करो। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको सबको नमाज पंजगाना अदा करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा, जो मैंने गलत बोला इसे माफ फरमा, जो सही बोला मौला सबसे पहले मुझे, उसके बाद सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अल्लाहुम्मा